गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा कि कल हमने इंग्लिश का फर्स्ट क्लास लिया और आपको हमने सिंटैक्स के बारे में बताया। अब कल से ही मैम बायो के लिए भी क्लास स्टार्ट की है। कल उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है बायो सब्जेक्ट के बारे में, क्या और कैसे पढ़ाना है, क्या तरीका रहना चाहिए। उसके बाद वो प्रॉपर क्लास आगे सोमवार मंगलवार से अटेंड करेंगे। तो धीरे धीरे सब सिस्टमेटिकली रूप से व्यवस्थित हो रहा है आपके लिए। हर क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं और हम समय न गवाते हुए आज टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर्स। व्हाट इज द डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स का हिंदी शब्द होता है निर्धारक। निर्धारण करने वाला। किसका निर्धारण करने वाला? नाउन का निर्धारण करने वाला। नाउन का निर्धारण करने वाला कि नाउन कैसा है, नाउन की मात्रा कितनी है, मतलब नाउन को स्पेसिफिक को निर्धारण करता है। क्या? डिटरमाइनर्स। क्या डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन क्या है? देखिए, ए डिटरमाइनर्स इज ए वर्ड। डिटरमाइनर्स क्या होता है? एक शब्द है दैट इज ए यूज्ड, जिसका की प्रयोग किया जा सकता है टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस। मॉडिफाई मीन्स उसको, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए, और इंट्रोड्यूस उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। किसको इंट्रोड्यूस? मॉडिफाई करने के लिए नाउन को। नाउन को इट इज मोस्टली एक्ट लाइक एडजेक्टिव। यह एक प्रकार से एडजेक्टिव के टाइप है। तो आप लोग डिटरमाइनर समझने से पहले आप लोगों को क्या समझना होगा? नाउन। क्यों? क्योंकि ये नाउन की स्पेशलिटी बताता है, ये नाउन की विशेषता बताता है। नाउन, नाउन क्या होता है? व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए वर्ड, नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज ए यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। नाउन एक प्रकार का शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है पर्सन के बदले। पर्सन माने कोई पर्सन, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, जिसका भी नाम ले लीजिए। प्लेस मीन्स जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, या अपने गांव का नाम आप ले लीजिए, प्लेस हो गया। पर्सन, प्लेस, थिंग्स। थिंग्स मीन्स जैसे कुर्सी, मेज, चेयर, जो भी थिंग्स हैं दुनिया में, सब जितने मटेरियल्स हैं वो थिंग्स में आते हैं। आइडिया, आइडिया मीन्स एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लव, हेट, लव, हेट, इस टाइप के आप जो वर्ड यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज होता है। नाउन स्पेशली होते हैं दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वैसे तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, आप किताबों में पढ़ेंगे, कहीं कहीं 8 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। बट यहां हम नाउन के 2 प्रकार के बारे में बताएंगे, सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पहला क्या है? काउंटेबल नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर माने एक वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास हम करेंगे। जैसे हम सिंगुलर में लिख रहे हैं पेन। पेन क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा? पेन्स। पेन्स। और पेन्स में क्या भरा रहता है? पेन्स में क्या फिलअप रहता है? तो पेन्स में फिलअप रहता है स्याही। क्या? स्याही। इस स्याही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंक। इंक क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन। पेन क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन। पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इंक क्या है जो पेन में भरा रहता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। क्या शाही गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर एक एग्जांपल लीजिए, समझिए इसको।
इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर्स का प्लूरल क्या बनेगा? चेयर्स। क्या बनेगा प्लूरल? चेयर्स। और चेयर्स में क्या अनकाउंटेबल नाउन हो? चेयर किससे बनते हैं? कुर्सियां किससे बनती है? कुर्सियां लकड़ी से बनती हैं, कुर्सियां प्लास्टिक से बनती हैं, कुर्सियां लोहे से भी बनती हैं। तो यहां वुड, प्लास्टिक, आयरन, ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। क्या आप लकड़ी की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप प्लास्टिक की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप आयरन की गिनती कर सकते हैं? आयरन मीन्स लोहा, लोहे की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही पॉइंट हम आपको समझाने वाले हैं। फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे टेबल। टेबल, टेबल क्या प्लूरल क्या बनेगा? टेबल्स। टेबल्स। टेबल्स में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसमें भी वुड होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? वुड होता है। देखिए, फिर से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हो गया आपका पेपर। पेपर क्या क्या प्लूरल होगा? पेपर्स, पेपर्स, पेपर्स। इसी प्रकार जैसे आप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का प्लूरल क्या होगा? यूनिवर्सिटीज। जैसे एप्पल्स, एप्पल्स का प्लूरल क्या होगा? एप्पल्स। प्लूरल बनाया जाता है नाउन को यस या ईएस उसके अंत में आप ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। अब आप हमको बताइए, एन द, कौन सा डिटरमाइनर्स हम पहले पढ़ा रहे हैं? आर्टिकल्स हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल्स के बाद पजेसिव डिटरमाइनर्स आएगा, फिर डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स आएगा, फिर क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स हम पढ़ाएंगे। लेकिन पहला जो चैप्टर है आपके डिटरमाइनर्स में, ये है क्या? आर्टिकल का। देखिए, ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। अच्छा ये बताइए, एक क्या है? एक सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक सिंगुलर है। तो ए एन का प्रयोग आप कहां करेंगे? ए एन का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यही फैक्ट हम आपको समझाने के लिए अभी तक एग्जांपल दे रहे थे। ए एन का यूज आप कहां करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। ए एन का प्रयोग आप कहां करेंगे? केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, देखिए, ए एन का प्रयोग के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि ए एन का जो प्रयोग है, एन का प्रयोग जो वावेल होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और ए का प्रयोग जितने भी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड इंग्लिश के बचते हैं, 21 वर्ड जो बच रहे हैं इसको छोड़ के, उसके आगे ए का प्रयोग किया जाएगा। बट दिस वर्ड इज नॉट स्पेसिफिक, दिस वर्ड इज नॉट स्पेसिफिक, इट्स वॉइस इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे आवर, क्या है? आवर। आवर के सामने आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एक ही है। आप पढ़िए इसको, आवर। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? आवर, आवर। तो यहां यच से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप इंग्लिश के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आप यहां क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। बट यहां ए का यूज गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर, इसको हम पढ़ क्या रहे हैं? आवर, तो यहां क्या यूज होगा? एम। अगर जो हिंदी भाषी
स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत आसानी है। आप प्रोनाउंसिएशन के बेस्ड पर एन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के बेस्ड पर। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? आ से आह तक, आ से आह तक आपका स्वर होता है, जो कि 13 लीटर होते हैं। और जो का से ज्ञा तक, ज्ञानी बाबा तक, का से ज्ञा तक, ज्ञानी बाबा तक, का से ज्ञा तक, ज्ञानी बाबा तक, इसको कहते हैं व्यंजन। अगर आप इंग्लिश शब्द के प्रोनाउंसिएशन में हिंदी से का से ज्ञा तक किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है तो आप क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अगर आ से आह तक, आह तक, अगर आप स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन है, तो आप क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? यू आर अंडरस्टूड? तो जैसे आवर है तो यहां हमने क्या यूज किया? एन का यूज किया। इसी प्रकार जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी, इसमें यही समझिए आपका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है हिंदी में यूनिवर्सिटी, ये या से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये या से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? पहले तो यहाँ यूज होगा आ से, अभी कुछ देर पहले बताए कि अगर का से ज्ञा तक के बीच में किसी हिंदी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो उसके पहले आप ए का यूज करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा वर्ड यूज होगा? ए। ओके? इसी प्रकार जैसे आपको एक शब्द दे दिया जाए एसडीएम, जो कि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एक पीसीएस रैंक का ऑफिसर होता है। अगर एसडीएम, इसको पढ़िए, कायदे से पढ़िए, ये देखिए कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप समझिए कि आर्टिकल में आपने महारत हासिल कर ली। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एसडीएम, इसको अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो ऐसा इसका उच्चारण होगा, एसडीएम, एसडीएम। अब देखिए अ आ ई आ उ ए ऐ, अ आ ई उ ए ऐ, ये क्या है? स्वर है। स्वर मीन्स वावेल है। जब वावेल है एसडीएम, देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है? यस से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां लगा देंगे आप लोग ए, जो कि गलत हो जाएगा। यहां क्या प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इस हिंदी में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं एसडीएम, एसडीएम। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आप कह रहे हैं यमए, यमए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, इसको बोला जाता है, बीए के बाद में होता है यम ए। अगर आप इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए ऐसे होगा, यम ए, एम ए। तो यहां क्या यूज करेंगे? एन यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ए क्या है? ए वावेल है। ए क्या है? स्वर है। तो यहां क्या लगेगा? पहले यहां एन लगेगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। देखिए ईयर, ईयर क्या है? उत्तराधिकारी इसका हिंदी वर्ड होता है, बट इसको हम पढ़ते हैं ईयर। यहां यच साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? यहां भी हम क्या यूज करेंगे? एन। यहां भी क्या यूज करेंगे?
एन यूज करेंगे। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम कह दें एसडीओ। एसडीओ क्या है, इसको कैसे हिंदी में उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एस डीओ, एस डीओ। अब यहां क्या यूज करेंगे, यहां भी आयन का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर हम लिखें ऑनर, क्या लिखें, ऑनर। ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान। तो ऑनर के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ऑनर के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ऑनर। यहां एच साइलेंट हो जाता है, तो यहां हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे आयन। तो आप लोग इसके बारे में आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि ए एन में क्या डिफरेंस है और इसका यूज हम नाउन के पहले क्यों करते हैं, क्योंकि नाउन को हम इससे एक निर्धारण करते हैं, नाउन की मात्रा बताते हैं, नाउन की क्वालिटी को हम दर्शाते हैं। नाउन की विशेषता बताने के लिए डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है। और डिटरमाइनर्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल, दूसरा पजेसिव डिटरमाइनर्स, पजेसिव माने अधिकार रखने वाला, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, चौथा क्वांटिफायर, पांचवा डीएमटी, पांचवा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यूरोपियन, क्या, यूरोपियन, यूरोपियन। यूरोपियन को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, यूरोपियन को हम हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन। तो यहां हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे यूरोपियन के पहले, ए का। कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का। जैसे और एग्जांपल देखिए, आरटीसी बस, आरटीसी बस। आरटीसी बस के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, जो रीजनल बसें चलती हैं, आरटीसी बस। आरटीसी को कैसे लिखेंगे, आर, आ से इसका उच्चारण हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। जब इसका प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, मतलब स्वर से हो रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसके बाद ए एन का यूज इसके बाद आप कहां कहां कर सकते हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ए एन का यूज 2 प्रकार से किया जाता है। ए एन का यूज 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जो प्रकार है इसका स्पेसिफिक यूज, जेनेरिक यूज पहला है, या स्पेसिफिक लिखिए, लेकिन पहला लिखिए जेनेरिक यूज। जेनेरिक यूज, जेनेरिक माने होता है यूनिवर्सल, जो ट्रूथ हो, जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जो कि अपरिहार्य हो, जो कि मैंडेटरी हो, जिसका कोई दूसरा रीजन ना हो। ठीक। दूसरा जो तो होता है, ए एन का यूज 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला जेनेरिक यूज है, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक यूज है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यूज। जैसे जेनेरिक यूज, जेनेरिक यूज मीन्स, जेनेरिक मीन्स आप ये समझिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो किसी व्यक्ति से स्पेसिफिक रूप से, इंडिविजुअल रूप से ना जुड़ा हुआ, वहां आप जेनेरिक यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ए बर्ड हैड 2 विंग्स। ए बर्ड हैज 2 विंग्स। एक पक्षी के 2 पंख होते हैं। ये सत्यता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य उगता है पूरब में उगता है। क्या सूर्य कभी दक्षिण में उग सकता है? द सन राइजेज इन द वेस्ट कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कि जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, ए मैन हैज 2 हैंड्स, ए पर्सन हैज 2 हैंड्स। प्रत्येक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं। कोई दुनिया में ऐसा और व्यक्ति है जिसके 4 हाथ हों? ये संभव नहीं है। हो सकता है कोई विकलांग हो या किसी का हाथ कट जाए, बात अलग है, लेकिन जो सच्चाई है दुनिया की, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी को हम जेनेरिक यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेरिक यूज। ए बर्ड हैज 2 wings, किसी भी पक्षी के 2 पंख होते हैं। जैसे ए कैट हैज 2 ears, एक बिल्ली के 2 कान होते हैं। या बिल्ली की 3 कानें होती हैं? नहीं होती। इसी को कहते हैं हम जेनेरिक यूज। स्पेसिफिक यूज क्या होता है? ये कुछ विशेष नहीं है। जैसे आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, तो ये स्पेसिफिक है। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। तो कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं कुत्ता जिला लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति होता है, ये क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब उस पर्सन से केवल जुड़ा है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। स्पेसिफिक यूज मतलब होता है कि किसी पर्सन से व्यक्तिगत तौर पर वो कनेक्ट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो मेरे पास एक घड़ी है। अब किसी दूसरे के पास घड़ी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसी पर इसको कहते हैं स्पेसिफिक यूज ऑफ एआई। ओके, तो हम आज थोड़ा सा डिले हो गया है, आने में हमको डिले हो गया है और समय थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से आज क्लास हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम जो है मंडे को आपके सामने ये 5 प्रकार के डिटरमाइनर्स, अभी इसमें दा बचा है, दी के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन करना भूल गए, डिस्क्रिप्शन करना अभी छूटा है, जिसको हम सोमवार को कवर करेंगे, मंडे को इसको कवर कर लेंगे। सो आज के क्लास लेने के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए एन का कहाँ यूज किया जाता है, और ए एन के बाद हम आपको पढ़ाएंगे द के बारे में। ए एन का यूज आप यही समझिए कि अगर किसी वस्तु या पदार्थ किसी व्यक्ति को मतलब पहली बार अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तब आप ए एन का यूज कर सकते हैं। ए एन का यूज कहां करेंगे? ए एन का यूज आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए एन का यूज करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। तो इस ए का जिक्र मैंने एप्पल के पहले जो किया है, ये पहली बार इसको हम एड्रेस कर रहे हैं एप्पल को, मतलब ये अनिश्चित है, ये इंडेफिनिट है। आपको बताए हैं हम कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द होता है, जो कि निश्चित हो, जो कि स्पेसिफिक हो। और कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल, जो कि निश्चित ना हो। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। जैसे देखिए, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। इसको हम एप्पल को पहली बार एड्रेस कर रहे हैं, पहली बार इसको संबोधित कर रहे हैं, तो यहां हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। लेकिन आगे देखिए, द एप्पल इज स्वीट, द एप्पल इज
स्वीट। मीन्स कि पहली बार जो हमने एप्पल का यूज किया है, तो देखिए इसमें जब हमने एप्पल का जिक्र, एप्पल का मेंशन दोबारा किया, जब ये निश्चित हो गया, अभी देखिए आई हैव एन एप्पल, जो पहली बार हमने एप्पल का यूज किया है, ये अनिश्चित है, इसको पहली बार हमने मेंशन किया है कि जिसके पहले एन का यूज किया है। बट जब दोबारा हम इसका जिक्र कर रहे हैं, दोबारा इसका मेंशन कर रहे हैं, तब हम इसके पहले द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अब सामान्य नहीं है, अब ये विशिष्ट हो चुका है। पहले जब हम एप्पल का यूज किए थे, आई हैव एन एप्पल, तब ये सामान्य था, समझ रहे हैं, तब ये सामान्य था। बट दोबारा जब हम एप्पल का यूज कर रहे हैं, तब ये विशिष्ट हो चुका है, ये पार्टिकुलर हो चुका है, ये स्पेशल हो चुका है। तब हम क्या यूज किए, द का यूज किए। इसको कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द, एनाफोरिक यूज ऑफ द। एनाफोरिक का मतलब होता है कैरी बैक, मतलब पीछे की ओर ले जाना। और हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, he is a boy, इज वह एक लड़का है, द बॉय इज जेंटल, लड़का सभ्य है, लड़का विनम्र है। देखिए जब हमने पहली बार इस लड़के को एड्रेस किया, संबोधित किया, तब हमने इसके पहले ए का यूज किया, क्योंकि अभी तक ये सामान्य है, अभी तक ये कॉमन है। ए एन का यूज ये समझिए आप, ए एन का मतलब आम समझिए, आम मतलब सामान्य। और जब किसी सामान्य को हम विशिष्ट की तरफ ले जाएं, जब कोई सामान्य वस्तु या चीज या कोई पर्सन जब सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाए, तब ए एन का यूज ना होकर द का यूज किया जाता है। देखिए ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, अभी तक ये कॉमन यूज हो रहा है, ये सामान्य यूज हो रहा है। जब सामान्य यूज कर रहे हैं, जब कॉमन यूज कर रहे हैं, तब इसके पहले हम ए का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम दोबारा इस लड़के को एड्रेस कर रहे हैं, जब दोबारा इस बॉय को एड्रेस कर रहे हैं, तब ये स्पेशल बन चुका है। जब ये स्पेशल बन चुका है, तब इसके पहले हम द का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, तब ये स्पेशल बन चुका है। देखिए एक एग्जांपल और लीजिए, इट इज ए चेयर, इट इज ए चेयर, द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक। इट इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। तो यह एक कुर्सी है। तो जब हम इसको पहली बार एड्रेस कर रहे हैं, जब इसका पहली बार हम मेंशन कर रहे हैं, जब ये ऑन है, तब हम इसके पहले का क्या यूज कर रहे हैं, चेयर। ये चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर चेयर को चेयर्स कर देते, तब ये क्या हो जाता, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता। जब हम इसको पहली बार एड्रेस कर रहे हैं, तब इसके पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब इस चेयर को हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, जब हम इसका दोबारा जिक्र कर रहे हैं, तब ये कॉमन से क्या हो जाता है, स्पेशल। जब ये स्पेशल हो जाएगा, जब ये पार्टिकुलर हो जाएगा, तब हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक। चेयर किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। द चेयर मेड ऑफ आयरन, चेयर जो चेयर कुर्सियां होती हैं लोहे की भी बनी होती हैं। द चेयर मेड ऑफ वुड, आप वुड भी कह सकते हैं, चेयर क्योंकि लकड़ी से भी बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जनरल में, अगर कॉमन में, अगर सामान्य एड्रेस करना हो किसी नाउन को, अगर सिंगुलर है तो आप एन का यूज करेंगे। बट अगर स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, विशिष्ट है, तब आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसको क्या कहते हैं, एनाफोरिक यूज ऑफ द
द, एनाफोरिक यूज ऑफ द। एनाफोरिक मतलब क्या होता है? टू कैरी बैक, पीछे की ओर ले जाना, किसी घटना को पीछे की ओर ले जाना। आई बिलीव यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, सो विल लेट्स अनदर टॉपिक। Another topic is same. Another topic is same. You should focus this topic very carefully. Then you understand this topic clearly. Are you understood? Specific or particular. द का यूज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कैसे किया जाता है? जब कोई वस्तु या चीज इस ब्रह्मांड में सिंगल हो, उसका कोई स्थानापन्न ना हो, जैसे कि वो वस्तु या वो जो पदार्थ है या वो व्यक्ति है वो स्पेशल है। जब वो स्पेशल है, पर्टिकुलर है, अब आप उसके पहले, उस नाउन के पहले द का यूज कर सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं। द सन sets in the west. The sun sets in the west. जो आपका सन है, जो सूर्य है, वो कहां अस्त होता है? पश्चिम में अस्त होता है। तो यहां सन देखिए, यहां सन पर्टिकुलर है, विशिष्ट है, स्पेशल है। क्या दुनिया में 1000 सन होते हैं? क्या दुनिया में 1000 सूर्य होते हैं? नहीं, दुनिया में केवल एक सूर्य होता है। और जब हमने आपको बताया कोई चीज स्पेशल हो, कोई चीज पर्टिकुलर हो, कोई चीज विशिष्ट हो, तब हम क्या यूज करते हैं? उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं। हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, द अर्थ rotates the earth means पृथ्वी, rotates around the sun. The earth rotates around the sun. जो पृथ्वी है ये सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तब पृथ्वी जो है सन के अराउंड, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ। तो देखिए द अर्थ द सन, ये दो चीज, दो शब्दों को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां देखिए द अर्थ क्या है? अर्थ पर्टिकुलर है, विशिष्ट है। क्या दुनिया में कई धरतियां हैं, हजारों धरतियां हैं? नहीं, एक ही धरती है। वैसे तो कई तारे हैं, कई प्रकार के ग्रह हैं, लेकिन अर्थ एक ही है जिसपे पानी पाया जाता है, जिसपे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जहां जीवन की संभावना है, जहां जीवन अस्तित्व में है। तो ये अर्थ क्या हुआ? ये पर्टिकुलर हुआ। ये क्या हुआ? ये विशिष्ट हुआ। और जब कोई चीज विशिष्ट होती है, जब कोई नाउन विशिष्ट होता है, जब कोई संज्ञा पर्टिकुलर होता है, तब उसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। यहां सन क्या है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि सन क्या है? सन भी विशिष्ट है, सन भी पर्टिकुलर है। तो सन के पहले हमने फिर क्या यूज किया? द का यूज किया। सो आई होप you understood this topic, this portion very carefully. और हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। द मून में चंद्रमा। द मून इज ओनली natural satellite of earth.
द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून, चंद्रमा केवल एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। तो यहां जो चंद्रमा का मैंने यूज किया है, जो मून का मैंने यूज किया है, तो मून यहां स्पेसिफिक है। क्योंकि मून स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि मून जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये सिंगल है। पृथ्वी के 1500 उपग्रह नहीं है, केवल सिंगल एकमात्र उपग्रह है मून। इसीलिए मून क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे फिर से आपको और एग्जांपल देते हैं, देखिए। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक? दरअसल ये ऑनलाइन क्लास है, हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे देखिए, द महाभारत इज लार्जेस्ट एपिक बुक ऑफ द वर्ल्ड। द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक बुक ऑफ द बुक। इसमें यहां यूज नहीं होगा, एपिक मतलब हो जाता है महाकाव्य। द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत इस संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहां महाभारत एक ग्रंथ की बात हो रही है। यहां आप नोटिस करेंगे, यहां हम कई प्रकार के महाभारत की जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत का जो बुक है केवल एक बुक लिखा गया है। और ये क्या है? स्पेसिफिक है। ये क्या है? पार्टिकुलर है, क्योंकि हम केवल एक महाभारत बुक की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार और एग्जांपल देखिए, द रामायण इज द लार्जेस्ट बुक ऑफ द इंडिया। रामायण क्या है? ये भी लार्जेस्ट बुक ऑफ द इंडिया है। लार्जेस्ट बुक ऑफ द इंडिया। द रामायण, द महाभारत, द सैतानिक वर्सेज, द ओथेलो, ये सब टाइप जो नावल है, जो उपन्यास हैं, जो बुक होते हैं, ये स्पेसिफिक हैं, क्योंकि ये दुनिया में एक हैं। जब दुनिया में ये एक हैं तो ये विशिष्ट हो जाते हैं, ये पार्टिकुलर हो जाते हैं। तो आप उनके पहले द का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार और आप एग्जांपल लीजिए, द वेस्ट इंडीज is located in Atlantic Ocean. The West Indies is located in Atlantic Ocean. वेस्ट इंडीज अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहां वेस्ट इंडीज आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहां आपको द वेस्ट इंडीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो देश है ये कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कई छोटे छोटे देशों से मिलकर एक बृहत वेस्ट इंडीज बना हुआ है। उसमें जैसे जमैका देश है, कैरेबियन देश के अंदर ये वेस्ट इंडीज देश आते हैं। ये कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। लेकिन आप जैसे कि ये जमैका इसलैंड के आगे आप द का यूज नहीं कर सकते। आप कई द्वीपों पर मिलाकर अगर एक बृहद द्वीप का निर्माण होता है तब आप वहां द का यूज कर सकते हैं। जैसे द इंडोनेशिया इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। जो इंडोनेशिया जो देश है इज लोकेटेड कहाँ है? संगम पर, मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। क्यों संगम पर स्थित है? क्योंकि वहीं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिलन होता है। और इंडोनेशिया जो देश है ये कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जैसे जावा, सुमात्रा, शिलीगुड़ी। इन द्वीपों से मिलकर
इंडोनेशिया देश का निर्माण होता है। तो यहां भी आप द का यूज कर सकते हैं। द इंडोनेशिया कंट्री इज लोकेटेड on the in the confluence of Indian Ocean and Pacific Ocean। क्लियर। इसी प्रकार आप आगे देखिए इसका यूज कहां कहां आप कर सकते हैं। जैसे आप पर्वत, जैसे कि आपको हिमालय पर्वत के आगे ता का यूज करना है। द हिमालय पर्वत, द हिमालय माउंटेन, द हिमालय माउंटेन इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। The Himalaya mountain is located on the north of India। हिमालय माउंटेन कहाँ स्थित है? इंडिया के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ हिमालय माउंटेन की मतलब कि पूरा हिमालय की बात हम कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक चोटी की बात करेंगे, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, आप नंदा देवी की बात करेंगे, तब आप द का यूज नहीं कर सकते, तब आप द का यूज नहीं कर सकते। बट आप अगर किसी पर्वत के, किसी माउंटेन के पूरे भाग का मेंशन कर रहे हैं, तब आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द आल्प्स माउंटेन इज लोकेटेड इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। आल्प्स माउंटेन यूरोप का महाद्वीप में स्थित है। जैसे द रॉकी माउंटेन इज लोकेटेड इन द यूएस। रॉकी माउंटेन स्थित है, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत स्थित है कहां? यूएसए में। आप किसी पर्वत के पूरे भूभाग को अगर एड्रेस कर रहे हैं, तब आप द का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी ग्रेट कंट्री को भी अगर आपको एड्रेस करना है, तब भी आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द यूएस इज ग्रेट कंट्री, द यूएस इज ए ग्रेट कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए ग्रेट कंट्री। बट आप इंडिया के आगे यूज नहीं कर सकते द का, क्योंकि इंडिया पार्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है। समझ रहे हैं? द यूएस, द यूके, इन वर्डों के आगे आप द का यूज कर सकते हैं। द यूएस हो गया, द यूके हो गया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और यूएस कई क्षेत्रों पर मिलाकर उसका निर्माण हुआ है। जैसे यूके में आयरलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थ स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, यूके में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूके का निर्माण हुआ है। तब आप द का यूज कर सकते हैं। ओके। इसी प्रकार आप देखिए, तो आप प्लूरल नाउन के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। जैसे प्लूरल नाउन के साथ आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां बच्चे क्या हुआ? द चिल्ड्रन यहां प्लूरल है। चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड होता है। चाइल्ड को क्या कहते हैं? हिंदी में बच्चा कहते हैं। चिल्ड्रन को बच्चे कहते हैं। तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज कर सकते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, the boys are playing hockey, the girls are playing कैरम बोर्ड, the girls are playing कैरम बोर्ड। तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज कर सकते हैं। ओके। आइए अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं हम। थर्ड एग्जांपल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आप द का यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखिए, 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे
दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यह इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है, यह इंडिया का सबसे बड़ा नदी है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तीन प्रकार की होती है, अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं, जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे और आपको इसके हर पहलू से परिचित कराएंगे, हर पहलुओं से इसके बारे में आपको परिचित कराएंगे। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। फिर देखिए एक एग्जांपल, द गंगा रिवर, द गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट river of India. The Ganga river is the largest river of India. गंगा रिवर भारत के सबसे बड़े नदी में, भारत का सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गंगा नदी। लेकिन भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। वैसे देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी अगर भारत की देखेंगे तो सिंधु ब्रह्मपुत्र है, लेकिन सिंधु ब्रह्मपुत्र भारत में केवल बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी का अधिकतर भाग जो फ्लो होता है पाकिस्तान में फ्लो होता है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ये दोनों तिब्बत से निकलती हैं। ये तिब्बत, भारत पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। लेकिन केवल भारत में सबसे बड़ी नदी अगर बहने वाली नदी देखा जाए तो गंगा है। और एग्जांपल देखिए, द हिमालय माउंटेन इज द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, हिमालय माउंटेन भारत के सबसे बड़े पर्वतों में से है। तो यहां जब किसी विशिष्ट और स्पेशल चीज का आप मेंशन कर रहे हो तब आपको द का यूज करना है। और दुनिया में अगर सिंगल है, वो सिंगल है, विलक्षण है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तब आप द का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हम आपको देते हैं, कैसे कलेक्टिव नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इसके बारे में कलेक्टिव नाउन के पहले आप द का यूज कैसे कर सकते हैं। द क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। भीड़ क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो भाई अगर भीड़ होती है तो उसमें 1000-2000 पब्लिक रहते हैं, 1000-2000 जब लोग रहते हैं तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। द क्राउड sang along with band. The crowd sang along with band. जो भीड़ है वो गा रही थी, किसके साथ? बैंड के साथ वो गा रही थी। जो भीड़ है वो बैंड जैसे मतलब बैंड का परफॉर्मेंस हो रहा था, वैसे वैसे ही क्राउड का भी परफॉर्मेंस हो रहा था। क्राउड sang, ये sang क्या है? ये सिंग का थर्ड फॉर्म है। द क्राउड sang, क्राउड ने गाया, along with बैंड, मतलब बैंड के साथ साथ क्राउड भी अपना परफॉर्मेंस व्यक्त कर रहे थे। तो यहाँ क्राउड क्या है? क्राउड क्या है? यहाँ कलेक्टिव नाउन है। यहाँ क्या है? समूहवाचक है।
तो समूहवाचक नाउन के साथ पहले आप द का यूज कर सकते हैं। द क्राउड sang along with band। द क्राउड जो था वो गा रहा था किसके साथ? बैंड के साथ। कई बैंड रहते हैं, जो बैंड का परफॉर्मेंस जब हो रहा था तो उसी के साथ क्राउड का भी परफॉर्मेंस हो रहा था। तो इस प्रकार आज द का एन और द का आर्टिकल का क्लास पूर्ण होता है। और जब हम ये क्लास पूरा ग्रामर का कंप्लीट कर लेंगे तो जो 1 महीना का समय बचेगा अगस्त का, अब उसमें हम कैसे जैसे जो आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं और कैसे इन थियरियों के बल पर उस एमसीक्यू को हल किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम 1 महीना जो आपको डीपली पढ़ाए रहेंगे, ये जानकारियां जो दिए रहेंगे आपको, इसके ही बेस पे हम एमसीक्यू तैयार करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करेंगे और 1 महीना आपका केवल एक्सरसाइज होगा जिससे कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बन सके। एग्जाम को कैसे टैकल करना है, कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है एग्जाम में, आप उसको फेस कर सकेंगे जब हम आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 महीना एक्सरसाइज करवाएंगे, तब आप उसको पूर्ण रूप से हल कर सकेंगे। तो आज का आर्टिकल का क्लास पूर्ण होता है। सो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को।